एवरीवन, वेलकम टू टॉपर बेंस। आज हम लोग लूसी लुक्स इनटू अ वार्डरोब का क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। अगर आप लोगों ने चैप्टर मिस कर दिया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। वाई वेर द चिल्ड्रन सेंट टू स्टे विथ द प्रोफेसर? द चिल्ड्रन वेर सेंट टू स्टे विद द प्रोफेसर ड्यूरिंग द वॉर बिकॉज ऑफ द एयर रेड्स। एयर रेड्स का मतलब होता है हवाई हमले। जब लड़ाकू विमान, जब एयरफोर्स के जो फाइटर्स होते हैं, फाइटर प्लेन्स होते हैं, जब आपस में फाइटर प्लेन्स का मुकाबला होता है, लड़ाई होता है, तो उसको एयर रेड्स बोलते हैं, हवाई हमला। तो उन सब से बचने के लिए बच्चों को प्रोफेसर के घर में भेज दिया गया था। वाई वॉज एडमंड बैड टेम्पर्ड ऑन फर्स्ट नाइट एट प्रोफेसर्स हाउस? एडमंड बुरा बर्ताव क्यों कर रहा था पहले नाइट में प्रोफेसर्स के हाउस पे? एडमंड वॉज टायर्ड बट प्रिटेंडिंग नॉट टू बी टायर्ड। एडमंड जो है वो थका हुआ था लेकिन दिखा रहा था कि वो थका हुआ नहीं है। विच मेड हिम बैड टेम्पर्ड, जिसके वजह से उसको बहुत इरिटेशन हो रहा था और वो बैड टेम्पर्ड हो गया था, खराब बर्ताव कर रहा था। ऑन द फर्स्ट नाइट एट द प्रोफेसर्स हाउस। Next question is, what did all the children find in the house? The children find the children found a suit of armor, harp, old books, a big wardrobe, and a dead blue bottle. That is, blue bottle क्या है? एक insect है in the house. What attracted Lucy to the wardrobe and what did she find there? Lucy thought it would be worthwhile trying the door of the wardrobe, and surprisingly, it opened easily. That attracted Lucy. By looking inside the wardrobe, Lucy found several fur coats hanging up. She went further in and she got herself in the middle of the wood at night time with snow under her feet. A3 A3 में एक एक्सट्रैक्ट उठाया गया है बुक से जिसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। तो आप चैप्टर को ज़रूर लाइन बाय लाइन पढ़ें, और पढ़ नहीं सकते तो एटलीस्ट मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। और वीडियो में मैंने पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, समझ जाएंगे तो आपको इंटरनल क्वेश्चंस भी अगर पूछेंगे तो आप आंसर कर पाएंगे। हु सेड दीज वर्ड्स? ये जो वर्ड्स है, दिस इज़ गोइंग टू बी वंडरफुल प्लेस फॉर बर्ड्स, ये किसने कहा था? हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom? पीटर सेड दीज वर्ड्स टू सुसान, Edmund and Lucy. What was going to be wonderful place for birds? Why? The long passages and empty rooms was going to be wonderful place for birds because the house is very spacious and big. Describe the place where speaker and the others were staying. The speaker and the others were staying in the professor's house, which was very large, having long passages and rows of doors leading into empty rooms. The house was full of unexpected places. नंबर 2 का जो एक्सट्रैक्ट है वो है, दिस मस्ट बी अ सिंपली इनॉर्मस वार्डरोब। इनॉर्मस का मतलब ही होता है बहुत बड़ा। हु सेड दीज वर्ड्स? वॉट वॉज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट इन दीज लाइन्स? ये किसने कहा था और इसमें क्या कहा गया है? लूसी सेड दीज वर्ड्स। शी वॉज टॉकिंग अबाउट द वार्डरोब एज शी वॉज गोइंग स्टिल फर्दर इन and pushing the soft folds of the coats aside to make space for her. Was the wardrobe enormous? What happened next? Yes, the wardrobe was enormous. She was going in and found something soft and powdery and extremely cold under her feet. A4 A4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, What do you think would happen next in the story? आपको क्या लगता है कि स्टोरी जो है उसके आगे क्या हुआ होगा? जब लूसी जंगल में पहुंच जाती है वार्डरोब में घुस करके, उसके बाद क्या हुआ होगा? तो हो तो कुछ भी सकता है, आपको क्या लगता है वो लिखना है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो आंसर लिखवाया है कि वही आंसर हो। आपको जो लगता है आप वो भी लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में, ठीक है। तो मैंने एक हिंट के तौर पे एक आंसर लिखा है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अपना भी लिखना चाहें तो अपना भी लिख सकते हैं, हो तो कुछ भी सकता है। Lucy finds herself in the middle of the wood at night time with snow under her feet. Lucy might be excited to see the environment of wood, but she also might be afraid of wild animals there. तो मुझे लगता है कि वो इन्वायरमेंट को देखकर काफ़ी एक्साइटेड हुई होगी, खुला इन्वायरमेंट देख के, लेकिन उसको वाइल्ड एनिमल्स का डर भी लग रहा होगा लूसी को वहाँ पे रात का टाइम पे। आई थिंक शी माइट गॉट एनी पर्सन देयर हु हेल्प्ड हर टू कम बैक
टू द प्रोफेसर्स हाउस। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कोई इंसान उसको मिला होगा, लूसी को, जो उसको हेल्प किया होगा प्रोफेसर्स के हाउस में वापस आने को। तो ज़रूरी नहीं है कि यही होगा आंसर। ये भी हो सकता है कोई एनिमल से उसका फाइट हुआ होगा, या कोई एनिमल उसको दौड़ा रहा होगा, या वो कहीं पे खो गई होगी। कुछ भी हो सकता है ना। या उसको कोई वहाँ पे मैजिशियन मिल गया होगा, कुछ भी हो सकता है। इमेजिनेटिव, इमेजिन करके आप कुछ भी लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, चलेगा। ये थिंक एंड आंसर ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हैव यू एवर एनकाउंटर्ड सच मिस्ट्रीज इन अ हाउस, शेयर इट विद द क्लास। क्या आपके साथ ऐसा कोई मिस्ट्री हुआ है, इस तरह का घटना हुआ है हाउस में, कोई हाउस में, तो आप बताएं। अगर आपके पास कुछ भी स्टोरी हुआ है तो लिखिए, नहीं हुआ है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। और मैंने अपना एक स्टोरी लिखा है जो मेरे से रिलेटेड है, और आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं। इसमें आप खुद से भी बना के कुछ और भी लिख सकते हैं। तो मेरे साथ ऐसा मिस्ट्री एक बार हो चुका है, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक्चुअली मैं गांव गया था अपने अंकल के घर पे, तो वहाँ मुझे तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती थी रात को। जैसे भूत है वहाँ पे, ऐसा लगता था भूत वूत का ये है। तो मुझे डर लगता था। तो वो मिस्ट्री मेरे साथ है, तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप चाहे तो आप भी लिख सकते हैं। यस, आई इनकाउंटर्ड सच मिस्ट्रीज इन माई अंकल्स हाउस एट विलेज। When I went to my village in winter break and visited my uncle's house who lived alone in the big house, I heard many strange sounds at night there. But when I go to check, there is nothing. जब मैं वो साउंड कहाँ से आ रहा है उसको चेक करने जाता था, तो वहाँ पे मुझे कोई नहीं मिलता था। तो मुझे डर हो गया था कि कहीं यहाँ पे भूत हो। अब वेलवेट क्वेश्चन का आंसर मैं लिख रहा हूँ। वेलवेट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यूरियसिटी किल्ड द कैट। ये एक ये है, कहावत है, एक प्रोवर्ब है, ठीक है, फ्रेज है। इसका मीनिंग क्या है और ये अच्छा इसमें क्या है और बुरा क्या हो सकता है इसमें। क्यूरियसिटी किल्ड द कैट, मेनली क्यूरियसिटी पे ऊपर ये बेस्ड है। क्यूरियसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, मतलब किसी का चीज़ के बारे में जानने का उत्सुकता, किसी का मैटर के बारे में जानना। जैसे कोई कोई बच्चा या कोई कोई इंसान होता है ना, अरे उसका क्या हुआ, उसके घर में क्या हो रहा है, उसको जानने का बहुत इच्छा रहता है। दूसरा का मैटर, दूसरा का इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना। तो वही है, क्यूरियसिटी का मतलब भी वही है कि तुम्हारे अंदर इच्छा जागना। तो वो अच्छे चीज़ के लिए भी हो सकता है, बुरा चीज़ के लिए भी हो सकता है। तुम इन्फॉर्मेशन किसी का चाहते हो तो वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन तुम अगर पढ़ाई के बारे में, स्टडी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हो कि ये आंसर ऐसे कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो वो एक अच्छा चीज़ में आता है। It is a proverb used to warn the warn the dangers of unnecessary investigation or experimentation। जब हम लोग अननेसेसरी, जब कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है, गैर ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन मतलब खोजबीन करना, छानबीन करना, एक्सपेरिमेंट करना, उसके घर में क्या चल रहा है, उसका क्या हो रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब जानने का जब कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे काफ़ी कुछ डेंजर भी हमारे लाइफ में आ सकता है। तो उस डेंजर को वार्न करने के लिए वार्निंग देने के लिए ये फ्रेज जो है यूज़ किया जाता है, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। आई ऑल्सो ईट, आई नहीं होगा यहाँ पे, ईट होगा यहाँ पे। इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट बींग क्यूरियस कैन समटाइम्स लीड टू डेंजर और मिसफॉर्चून। तो कभी कभी क्या होता है कि क्यूरियस होना होना जो है वो कभी खतरनाक हो जाता है, ठीक है, और कभी कभी ये अच्छा भी होता है। एंड क्यूरियसिटी इन पॉजिटिव थिंग्स कैन ऑल्सो गिव्स गुड रिजल्ट्स। जब आप पढ़ाई में, साइंस में या मैथ्स में, पढ़ाई के टाइम पे जब आप क्यूरियसिटी दिखाओगे कि मुझे पता करना है कि ये फार्मूला कैसे बना, ये इस तरह का इसमें स्टोरी कैसे हुआ, इसमें क्या है, तो वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा आपके लाइफ में, आपके पढ़ाई में। तो वो क्यूरियसिटी अच्छा होता है। पढ़ाई में क्यूरियस होना चाहिए। लेकिन आप किसी के मैटर को, किसी के पर्सनल चीज़ों पे क्यूरियस होकर के दिखा रहे हो तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है कभी भी। जिस तरह से लूसी को ही आप देख लो। लूसी जो है उस वार्डरोब के अंदर घुसते गई इंक्वायरी, उसको क्या ज़रूरत था जाने का, लेकिन वो क्यूरियस थी। उसको जानने का इच्छा था कि अंदर क्या है। ये तो अंदर ही अंदर जाता ही जा रहा, कोट टंगा हुआ है, पैर के नीचे क्रंचिंग का आवाज़ आया, फिर बर्फ़ मिल गया, फिर वो अपने आप को जंगल में पाई। उसके क्यूरियसिटी के वजह से ही वो जंगल में पहुंच गई। क्या पता उसको कोई जंगली जानवर उसको खा गया होगा वहाँ पे, तो उसका मिसफॉर्च्यून हुआ ना, डेंजर मिला ना उसको, लूसी को। तो क्यूरियसिटी कभी कभी ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि देखो बाकी बच्चे जाके अपना साइड पकड़ लिए, वार्डरोब में कोई घुसे नहीं, लेकिन लूसी को इंटरेस्ट था कि वार्डरोब देखें। लूसी का तो वार्डरोब था नहीं, वो प्रोफेसर का वार्डरोब था। उसको क्या ज़रूरत था अंदर जाने का, नहीं जाना चाहिए था। डेंजर मिल सकता था, और डेंजर हो भी सकता है ना, वाइल्ड एनिमल्स के बीच में मतलब
जंगल में फॉरेस्ट में पहुंच गई वो। तो वो एग्ज़ाम्पल वो वही है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, सबको शेयर कीजिए वीडियो को। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।